ओके बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका जेईई मेंस 1981 में आया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका अननोन वेरिएबल क्या है? एक्स, यानी हमको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो रो को ले लीजिए, चाहे कॉलम को ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने रो को लिया, फर्स्ट रो को लिया, तो फर्स्ट रो में सबसे पहले आपका प्लस आएगा, यानी फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लस में आएगा, सेकंड माइनस में, थर्ड प्लस में। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है। ठीक, अब आप क्या करिए, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका कॉलम है और जो आपकी रो है, आप इन दोनों को हाइड कर लीजिए। तो ये कॉलम हमने हाइड कर लिया और ये रो हमने हाइड कर ली, तो हमारा क्या बचा? -2 और 2x, 5 और 5x²। क्लियर? अब सबसे पहले आप इन दोनों का इंटू करेंगे, तो -2 का 5x² में करेंगे, -10x² आ जाएगा। फिर आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूले का माइनस है, माइनस लगाएंगे। इसके बाद आप इन दोनों का इंटू करेंगे, 5 × 2x यानी 10x आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, ये आपका माइनस में आएगा, -4। अब सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉलम है और जो आपकी रो है, आप इन दोनों को हाइड कर लीजिए। ठीक है, आपने इसको हाइड कर लिया, इस कॉलम को और इस रो को, तो आपका क्या बचा? 1 1 और 5 और 5x²। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, 5x² माइनस 5 × 1 यानी 5। इसके बाद आप फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ले लीजिए, ये आपका प्लस में आएगा, +20। ठीक, और थर्ड एलिमेंट का जो कॉलम है और जो रो है, आप इन दोनों को हाइड कर लीजिए, तो आपका क्या बचा? 1 1 -2 और 2x। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का इंटू करेंगे, 2x, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों का इंटू करेंगे, तो -2 × 1 कितना आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा, और माइनस इंटू -2 आपका +2 बन गया, इक्वल 0। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। 1 का इंटू करेंगे, -10x² -10x, -4 का करेंगे तो -20x² +20 +40x +40 इक्वल 0। -10x² -20x² -30x² -10x + 40x +30x +20 + 40 +60 इक्वल 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको 30 कॉमन मिल रहा है। x² का कोफिशिएंट हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -30 को कॉमन निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा x² माइनस x -32 इक्वल 0। -30 को आप RHS में ले जाइए, तो 0/-30 आपका 0 बन जाएगा, x² -x -2 इक्वल 0। x² का कोफिशिएंट आपका यूनिट है, तो कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर जो आपका माइनस करने पर x का कोफिशिएंट यानी 1 आए, तो 2 बन जाए 2 और 2 - 1 1। x² -2 - 1 × x -2 इक्वल 0। x² -2x + x -2 इक्वल 0।
ये आपके दो पेयर बन गए, यहाँ से आपको x कॉमन मिल गया, x माइनस टू 1, x माइनस टू इक्वल 0, x प्लस 1, x माइनस टू इक्वल 0, x इक्वल आपका -1 और यहाँ से x इक्वल 2 आपको मिल गया। और यही आपका इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। क्लियर? एक और मैट्रिक्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, JEE 1994 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, LHS में मैट्रिक्स दिया हुआ है, RHS में भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। LHS में आपका एडिशन हो रहा है, RHS में आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, तो LHS में आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, चाहे आप रो को ऐड कर लीजिए, चाहे आप कॉलम को ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट से। तो x में -2 को ऐड करेंगे तो x माइनस टू, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4, y प्लस 4। RHS में आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 3 माइनस टू 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस टू 4 और 3 माइनस 1 2। ठीक, अब आप इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लीजिए, तो x माइनस टू 1 के साथ कंपेयर होगा और y प्लस 4 आपका 2 के साथ कंपेयर होगा। तो x माइनस टू इक्वल 1 और y प्लस 4 इक्वल 2। तो यहाँ से आपका x आ गया 1 प्लस 2, y आपका आ गया 2 माइनस 4, x इक्वल आपका 3 आ गया और y आपका 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया। और यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 3 और -2, यानी ऑप्शन बी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। आगे भी आपको जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।